दोस्तों सीबीएसई ने रिजल्ट्स फाइनली अनाउंस कर दिए थे अपने क्लास 10th एंड 12th के, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ना बहुत कम आए हैं। अब बच्चों का देखिए यहां पे गुस्सा होना भी बिल्कुल जायज है, क्योंकि सीबीएसई ने खुद बताया कि भाई हमने इस बार जो एग्जाम की चेकिंग थी वो थर्ड पार्टी से करवाई थी। अब इसके पीछे सीबीएसई का क्या लॉजिक है वो तो वही लोग बेटर बता पाएंगे, शायद कॉस्ट कटिंग एक प्रोमिनेंट लॉजिक हो सकता है, लेकिन इससे बच्चों के मार्कशीट्स पे, उनके मार्क्स पे काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आया है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बच्चों के साथ तो देखो सही नहीं हुआ। अब सवाल उठता है कि जितने बच्चे भी अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं, वो वेट कर रहे थे सीबीएसई के रीइवैल्यूएशन प्रोसेस का। तो आपको पता होगा बच्चों कि इस साल सीबीएसई ने रीइवैल्यूएशन प्रोसेस को 3 मेजर स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है, तो थोड़ा सा बदलाव है। सो आज हम इसी में बात करेंगे कैसे आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, कब अप्लाई कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात खर्चा कितना आएगा। ठीक है, तो आपको ये बता दूं बेटा कि सबसे पहला स्टेप यहां पे अगर आप अपना रिवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपने जो आंसर शीट था उसका एक फोटोकॉपी मंगवाना पड़ेगा सीबीएसई के साइट से। आप अपने एंड पे हर एक चीज चेक कर लीजिए, उसके बाद आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेरिफिकेशन में होगा ये कि मान लीजिए कहीं टोटलिंग मिस्टेक्स हैं, टोटलिंग एरर्स हैं, नंबर्स नहीं दिए गए, तो आपको लगता है कि वो सारी चीजें चेक होनी चाहिए, तो आप उसको रीवेरीफाई करवा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप सिर्फ रीवेरिफिकेशन से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो आप रीवैल्यूएशन के लिए फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रीवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन के लिए वही बच्चा अप्लाई कर पाएगा जिस बच्चे ने अपनी आंसर शीट की जो फोटोकॉपी है वो यहां पे मंगवाई हुई है। अब वो कैसे ऑर्डर करोगे, कैसे मंगवाओगे, मैं आपको बता देता हूं। देखिए बेटा, ये आपका लिंक है cbscit.in स्लैश करके सीबीएसई स्लैश करके वेब रीचेक रिवैल्यूएशन.spx। ठीक है, तो ये आपका वेबसाइट लिंक है। आपको कैसे मिलेगा, बहुत आसान है, इसका कुछ नहीं करना है आपको। आप क्या कर सकते हो, यहां पे गूगल पे जाके सीबीएसई रिवैल्यूएशन टाइप करिएगा, सबसे पहला लिंक आपका, सबसे पहला लिंक सीबीएसई रिवैल्यूएशन के टाइटल के साथ आपका यही वाला है। ठीक है, तो अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि एकदम आपके 5-6 टैबलेट्स यहां पे टैब्स ओपन हो चुके हैं एक तरीके से। ठीक है, तो आपका एक होम टैब है, एक फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर है, अगर आप भूल गए हैं तो उस केस में अप्लाई फॉर आंसर बुक वेरिफिकेशन रीवैल्यूएशन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है अप्लाई फॉर आंसर बुक वाले टैब पे। ठीक है, तो मैं अगर इसको क्लिक करूं अप्लाई फॉर आंसर बुक, तो आप देख सकते हैं यहां पे क्लियरली लिखा होगा जिन बच्चों ने यहां पे अपनी फोटोकॉपी ऑब्टेन की है वही एलिजिबल होंगे रीवैल्यूएशन या फिर वेरिफिकेशन करवाने के लिए। अब क्लास 12th और 10th यहां पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो क्लास 10th और 12th वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए अगर आप देखोगे तो आंसर बुक की फोटोकॉपी ऑर्डर करने का डेट अभी स्टार्ट होगा। जैसे क्लास 12th के लिए 21 मई से जो है ये आपका मतलब ओपन हो जाएगा पोर्टल का लिंक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक, तो यहां टू अर्ली लिखा हुआ है, दैट मींस अभी अगले दिन मतलब लगभग 21 तारीख से स्टार्ट होगा। ठीक है, सो एक बार आपने यहां पे अपनी आंसर बुक मंगवा ली, उसके बाद आपको जाना है वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो अप्लाई फॉर क्लास 12 क्लास 10th वेरिफिकेशन। ठीक है, तो आंसर बुक आपके पास आ गए, मेरे को लगा मैंने क्लास 12th वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर लिया, तो अभी ये पोर्टल आपका अगेन ओपन नहीं हुआ है, टू अर्ली इसलिए दिखा रहा है आपको। तो मैं आपको स्टेप बता रहा हूं कि आपने एक बार वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया, अगर आप फिर भी यहां सेटिस्फाइड नहीं है दोस्तों, तो उसके बाद आप रीइवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए जा सकते हैं। तो आई होप आपको स्टेप क्लियर हो गया होगा कि नंबर 1 आपको अपनी आंसर बुक के लिए अप्लाई करना है अपना क्लास चूज करते हुए। उसके बाद एक बार आंसर बुक आ गई, अपने अपने एंड पे चेक कर लिया, फिर वेरिफिकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका अलग चार्ज है दोस्तों। तो यहां पे आपके जो इंटरनल मार्क्स मिसिंग है, टोटलिंग वगैरह एरर्स हैं, ऐसे कोई मिस्टेक्स है, तो यहां पे आप कह सकते हो आपको वो अवॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर कहीं नंबर ज्यादा दे दिए गए हैं तो वो आपके कट भी सकते हैं, तो आपका फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, ऐसा नहीं है सिर्फ फायदा होगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है फाइनली आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब सवाल उठता है कि सर कितना खर्चा आएगा, कितना एक्सपेंस लगेगा, बिकॉज एक स्टूडेंट के हिसाब से यार थोड़े बहुत पैसे भी बहुत ज्यादा ही होते हैं। तो मैं बता दूं यार आपको कि क्लास 10th एंड 12th के लिए पहली बात तो डेट्स क्या है, और डेट्स के साथ साथ जो है हमारा प्रोसीजर क्या है। तो यहां पे सीबीएसई ने लेटेस्ट एक नोटिफिकेशन निकाला है अपने .gov.in वाली वेबसाइट पे, और वहां पे प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिया हुआ है कि कैसे आपको सारी चीजें करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ भी यहां ऑफलाइन नहीं है, सभी कुछ ऑनलाइन भरा जाएगा, चाहे वो आपका आंसर बुक का कॉपी रहा हो, आपका वेरिफिकेशन लिंक हो, या फिर आपका रीइवैल्यूएशन हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं सीनियर सेकेंडरी यानी क्लास 12th की हम बात करेंगे यहां पे। ठीक है, तो क्लास 12th वालों के लिए आपका आंसर बुक अप्लाई करने का जो डेट है वो रहेगा लगभग 21 तारीख से लेकर के मान लीजिए 21 से लेकर के जो है 27 तक, तो यानी वेंसडे से लेकर ट्यूसडे तक ये होने वाला है। ठीक है, 27 की रात 12 बजे तक। 700 रुपए पर सब्जेक्ट कॉपी है भाई, तो जो कि एक अच्छा खासा हेफ्टी अमाउंट है आपके हिसाब से। 700 रुपए आपको देने पड़ेंगे एक स्कैंड कॉपी मंगाने के लिए। तो मान लीजिए अगर आप 2 से 3 कॉपी के लिए आप जाते हो तो लगभग 2100 रुपए तो यही हो गए। ठीक है, फिर
वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होगा उसका अगला स्टेप, उसके बाद आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आप चाहें तो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इंडिविजुअल अप्लाई करने का भी यहां पे आपके पास ऑप्शन है। अगर आप सिर्फ को वेरीफाई कराना है तो आप सिर्फ उसके लिए अप्लाई कर दीजिए, अगर दोनों करवाने हैं तो दोनों के अलग चार्जेस हैं। ठीक है, अब वेरिफिकेशन और आपका जो रिवैल्यूएशन का लिंक है बेटा वो एक्टिव हो जाएगा आपका 28 तारीख से, और ये एक्टिव रहेगा आपके 3 तारीख के रात के 12 बजे तक। ठीक है, अब 500 रुपए पर आंसर बुक आपको लगेगा यहां पे वेरिफिकेशन का। तो मान लीजिए अगर आपने 3 सब्जेक्ट में वेरिफिकेशन कराए तो 2100 रुपए तो ये हो गए पर सब्जेक्ट के हिसाब से, 700 रुपए हो गया। ठीक है, और 500 और 5 मतलब 3 सब्जेक्ट यहां काउंट कर लो तो 1500 ये हो गए आपके। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप रीवैल्यूएशन करवाते हैं दोस्तों, रीवैल्यूएशन, तो उस केस के अंदर आप देखेंगे कि पर क्वेश्चन आपको 100 रुपए देना पड़ेगा, और एक सब्जेक्ट में आप 10 क्वेश्चन से ज्यादा रिवैल्यूएट नहीं करवा सकते। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन में आपका दोबारा वो चेक वगैरह होगा, और फिर आप जो फाइनल आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा तो जो आपकी मार्कशीट है वो रिवाइज होकर के यहां पे आएगी। ठीक है, तो अब रिवैल्यूएशन में देखो, अगेन मैं आपसे बता रहा हूं, ये नहीं कि 100% नंबर बढ़ ही जाएंगे, नंबर कट भी सकते हैं कुछ केसेस के अंदर। अगर आपको ज्यादा मिल गए गलती से और आपका फिर रीचेक हुआ तो पता चला कि भाई नहीं मिलने चाहिए थे, तो 10 क्वेश्चन से ज्यादा आप नहीं करवा सकते, और 100 रुपए पर क्वेश्चन आपको पे करना पड़ेगा। सो दैट मींस आप ये मान के चलो कि अगर आप 2 सब्जेक्ट के अंदर भी ये पूरा प्रोसेस अगर करने जाते हो तो ठीक ठाक खर्चा आपका आ जाएगा 4-4.5 हजार रुपए तक का। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही क्लास 10th वाले बच्चों की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो क्लास 10th वालों के लिए थोड़ा 200 रुपए छूट है। तो अप्लाई करने का जो डेट से ऑनलाइन एज पर सीबीएसई 27 तारीख से 27 मई से लेकर 2 जून तक। ठीक है, और 500 रुपए पर सब्जेक्ट आपको देने पड़ेंगे स्कैंड कॉपी के। उसके बाद आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो 3 से लेकर 7 तक, और यहां पे भी 500 रुपए आपके पर कॉपी के, पर आंसर बुक के लगेंगे वेरिफिकेशन के, और रिवैल्यूएशन कराना है तो 100 रुपए एक क्वेश्चन का है, और 10 क्वेश्चन तक आप एक सब्जेक्ट में रिवैल्यूएट करवा सकते हो। तो आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि पूरा प्रोसेस कैसे है। तो सीबीएसई रिवैल्यूएशन आपको डालना है गूगल पे, सबसे पहला लिंक जो है वही आपका साइट है जहां पे आपको जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर बुक के लिए अप्लाई करना है, आंसर बुक आपके पास आ गई है ना। उसके बाद आपको यहां पे जो है अप्लाई करना है वेरिफिकेशन के लिए या फिर रिवैल्यूएशन के लिए। आप चाहो तो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। हर एक चीज का, हर एक प्रोसेस का जो पैसा है वो अलग अलग है, फीस अलग अलग है। तो आपका फीस वगैरह जब सबमिट हो जाएगा तब आपका ये प्रोसेस आगे इनिशिएट होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। मैं वैसे यही कहूंगा, अगर आप 1-8% का झोल है तो आप रहने ही दो, है ना, बिकॉज बहुत ज्यादा पैसा आप एक्सपेंस कर दोगे, बिकॉज हर एक बच्चे के लिए शायद इतना पैसा अफोर्डेबल नहीं होगा, जो बहुत ही जेन्युइन बात है यार। ठीक है, तो यहां पे सीबीएसई को थोड़ा तो कंसिडर करना चाहिए, जिस हिसाब से बहुत ही ज्यादा प्राइस है। लास्ट ईयर तक यार 500 ही रहता था 10th एंड 12th का, इस साल 12th का देखो 700 रुपए के आसपास का प्राइस है पर सब्जेक्ट के हिसाब से, एंड दैट इज अ वेरी हाई प्राइस एक नॉर्मल बच्चे के लिए। तो अपने पेरेंट्स से बातचीत कर लीजिए, एक बार सब कुछ एनालाइज कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद ही अपना अगला स्टेप तुम लेना रिवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन के लिए। अब यहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐड ऑन करना चाहूंगा, अगर आपको लगता है बहुत कॉन्फिडेंट हो चीजों को लेकर के या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के, तो सजेस्टेड है उसी सब्जेक्ट के इवैल्यूएशन या फिर वेरिफिकेशन के लिए आगे बढ़ो। ठीक है, अगर किसी में आप डाइसी से हो कि नहीं यार इसमें हो सकता है नहीं हो सकता, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करो। इससे 2 फायदे होंगे। नंबर 1, आपका देखो पहली बात तो बेटा पैसे भी बचेंगे, यहाँ पे आपका फीस थोड़ा बचेगा जो कि काफी ज्यादा है, और दूसरा आपका समय भी जो खराब होगा वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बचेगा। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। सभी चीजों को एकदम ध्यान से दिमाग में रख के तब इस प्रोसेस के लिए आगे जाइए। आपको लगता है कि जाना चाहिए तो बिल्कुल जाइए, मोर पावर टू यू गाइस। और बाकी जो सीबीएसई ने फिलहाल थर्ड पार्टी चेकिंग करके किया है बेटा, वो इनजस्टिस तो है हर एक बच्चे के साथ, चाहे वो 10th का रहा हो चाहे वो 12th का रहा हो। ठीक है, और कुछ आपके इंफॉर्मेशन, आपके डाउट्स हैं तो आप यहां कमेंट्स में डालिएगा, और जिस बच्चे ने अप्लाई करने का सोच लिया है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर आप मतलब आप अप्लाई करने जा रहे हो। ठीक है, और जा रहे हो तो किस सब्जेक्ट के अंदर आपको लगता है कि आपको जाना चाहिए। ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो के अंदर कुछ और यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ। नमस्कार बच्चों, थैंक यू सो मच।